ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक डोर्मेंट वोल्केनो पर बैठी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त ज्वालामुखी फटेगा और लाशों के ढेर लग जाएंगे। इस भीषण अग्निकांड के सेंटर में इजराइल है। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों अन्य घायल हो गए हैं। अब सबसे बुरी स्थिति गाजा में रहने वाले निर्दोष नागरिकों की है, जिनके घर हमले के बाद मलबे में तब्दील हो गए हैं। लास्ट 3 वीक्स से जो घटना आकार ले रही है वो पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर खींच ले जाएगी, ऐसी बुरी खबरें सुनने में आ रही है। हालांकि इनसाइडर्स का कहना है कि गल्फ रीजन में युद्ध का उबाल कभी भी फूट सकता है। शायद अगर आप इसे वर्ल्ड वॉर 3 न कहें तो यह एक तरह का धर्मयुद्ध ही होगा। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच इस युद्ध में आधी दुनिया युद्ध की चपेट में आ जाएगी। फिलहाल एक तरफ वेस्टर्न कंट्री इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं ज्यादातर मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहे हैं। इजराइल ने हमास के हमलों के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए दुनिया भर के देशों से मदद मांगी है, जिसमें इजराइल ने भारत से भी समर्थन मांगा है। पिछले हफ्ते ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस्लामिक देशों से फिलिस्तीन का समर्थन करने का आह्वान किया था। आगे बढ़ते हुए ईरान ने ओआईसी की बैठक में 57 मुस्लिम देशों से अपने देश से इजरायली एम्बेसडर्स को बाहर निकालने के लिए कहा है। साथ ही इजराइल के साथ बिजनेस भी पूरी तरह से बंद करने को कहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो दुनिया भर के मुसलमान युद्ध करेंगे और दुनिया की कोई ताकत ईरान की सेना को नहीं रोक सकती। इसके साथ ही ईरान के बड़े नेता अयातुल्ला अल खामेनेई ने सीधे रिलीजियस वॉर की धमकी दी है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब के जिद्दा शहर में ओआईसी देशों की इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। इससे पहले ईरान ने यह अनाउंसमेंट करके वेस्ट एशिया में तनाव और बढ़ा दिया था कि वो 2015 के परमाणु समझौते का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी अब वो परमाणु बम बनाने का आक्रामक कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले ईरानी संसद ने यूएस आर्मी और पेंटागन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने का प्रपोजल पास किया था। इसमें अमेरिका इजराइल को सबक सिखाने की भी बात कही गई है। भविष्य में यदि दोनों पक्ष कोई अग्रीमेंट करते हैं तो हमले और जवाबी हमले जारी रहेंगे, तो दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पर होगी। अमेरिका के मिलिट्री वॉरशिप और फाइटर प्लेन इराक, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान में पहले से ही तैनात है। अमेरिका भी साइबर हमलों में माहिर है। करीब 1.5 दशक पहले उसने ऐसे ही साइबर हमले के जरिए ईरान के करीब 30,000 कंप्यूटरों को जाम कर दिया था। 16वीं सेंचुरी में फ्रांस के एक लेखक और विजनरी नास्त्रेदम्स द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 2020 के बाद होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। नास्त्रेदम्स की मशहूर किताब द प्रोफेसीज में लिखा है कि 2020 के बाद वेस्टर्न कंट्री एशिया में सबसे बड़ी युद्ध कार्रवाई को अंजाम देंगे। इस बीच एशिया वेस्टर्न कंट्री के देशों को कमजोर कर देगा। दिन दहाड़े एक पावरफुल इंसान मिसाइल से मारा जाएगा, ऐसी ही मेरी भविष्यवाणी है। नास्त्रेदम्स ने यहां तक मेंशन किया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर फारस, जो अभी ईरान के नाम से जाना जाता है, वहां शुरू होगा। इससे पहले 2015 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की सटीक भविष्यवाणी करने वाले नजुमी हिरोशियो विलेगास ने भविष्यवाणी की है कि इजरायल सीरिया और ईरान पर हमला करेगा और फिर दूसरे पावरफुल कंट्री वॉर में शामिल होंगे। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक केमिकल से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स तक का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी युद्ध बहुत भयानक होगा। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट पर जलाई जाने वाली यह होली 6 मंथ्स तक चलेगी, लेकिन इसकी अधिक संभावना है कि धर्म के मुद्दे पर महाविनाशकारी युद्ध छिड़ जाएगा। जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री नहीं जानते वे यह नहीं जानते कि क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बीच रिलीजियस वॉर सदियों से चला आ रहा है। क्रिश्चियंस जिसे रिलीजियस वॉर कहते हैं, इस्लाम उसे जिहाद कहता है। प्रेसिडेंट ओबामा ने खुद 1 दशक पहले इराक पर आक्रमण को रिलीजियस वॉर कहा था, तो अबू बकर अल बगदादी और अल जवाहिरी ने भी इस युद्ध का इस्तेमाल क्रिश्चियंस के खिलाफ जिहाद में किया। तालिबान डिक्शनरी के मुताबिक क्रूसेडर शब्द बहुत गंदा है, इसलिए जिहाद शब्द सुनकर वेस्टर्न कंट्रीज को गुस्सा आता है। एक बात तो साबित हो गई है कि अमेरिका जैसा प्रॉस्परस एंड डेवलप्ड देश भी अब सेक्युलर नहीं रह सकता। सभी अरब नागरिक जो अब अपने देश में अमेरिकी नागरिक हैं, मुस्लिम समुदाय की भारी नफरत प्राप्त करने के बाद लगातार संदेह के घेरे में रहेंगे। 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बाद पूरे अमेरिका में तलाशी कर रही FBI अमेरिका में रहने वाले सभी सस्पिशियस मुसलमानों पर नजर रख रही है। एक अरबपति का नाजायज बेटा ओसामा बिन लादेन सालों से अफगान गुरिल्लाओं को रिलीजियस वॉर लड़ने में मदद कर रहा था। जब से ओसामा ने क्रिश्चियन सोसाइटी को काफिर और क्रूर कहा, दुनिया में अमेरिकन इंटरेस्ट्स को नष्ट करने के लिए जिहाद शुरू किया। क्रिश्चियन और मुसलमानों ने दुनिया के सामने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। दुनिया को 2 बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं द्वारा पोलराइज्ड किया जा रहा है। सफेद या नीली पगड़ी पहनने वाले हाफिज सईद का आतंकी नेटवर्क सूडान, अफगानिस्तान,
केन्या, तंजानिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, यमन, सोमालिया, इजिप्ट, इंडिया और ब्रिटेन में है। कुछ मुसलमान अबू बकर बगदादी और जवाहिरी की गतिविधियों को धार्मिक या धर्मांतरण मानते हैं, लेकिन ये भुला दिया गया है कि दुनिया का कोई भी धर्म दूसरों पर अपनी धौंस जमाकर अपना धर्म नहीं फैला पाया है। धर्म का प्रचार प्रसार प्रेमपूर्वक दूसरों का हृदय परिवर्तन करके करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बम और AK-47 राइफल के जरिए। लादेन के जरिए पाकिस्तान को एटम बॉम्ब बनाने के लिए $100 मिलियन की आर्थिक मदद भी मिली। यदि तालिबान को वास्तव में मुस्लिम बिरादरी के हितों की परवाह होती तो पाकिस्तान को सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए धन देने के बजाय वो उस देश के लाखों गरीब लोगों के उद्धार के लिए एक ठोस योजना लेकर आता। खैर, मुस्लिम और ईसाई सदियों से लड़ते आ रहे हैं। ईसाइयों ने अपने पवित्र शहर यरूशलेम को पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए 8 रिलीजियस वॉर लड़े, लेकिन वे ये लड़ाई हार गए क्योंकि मध्यकालीन जिहादी वेस्टर्न क्रिश्चियंस से अधिक शक्तिशाली थे। अब पासा पलट गया है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रिश्चियंस के पक्ष को मजबूत कर देती है। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि अब पिछली हार का बदला ले रहे हैं। खासकर मुस्लिम देशों को अमेरिका अपनी ताकत से हिलाता रहा है। सबसे पहले लीबिया और इराक की बारी थी, कल पाकिस्तान की बारी आएगी। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका के लिए ईरान और लीबिया से भी ज्यादा खतरनाक है। तालिबान को मजबूत बनाने, उनके आतंकवाद की आग को भड़काने में पाकिस्तान का हाथ है। 11 सितंबर की ट्रेजेडी के बाद अलग अलग खुफिया एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं, उससे उन्हें यह विश्वास हो गया है कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ था। पाकिस्तान के इस्लामिक हित अक्सर अमेरिका से टकराते रहते हैं। पाकिस्तान में US एम्बेसीज पर अक्सर हमले होते रहते हैं। अयूब खान, याह्या खान, जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ के दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा अपने पाले में रखा, क्योंकि पाकिस्तान इस टेरिटरी में अमेरिका के हितों की रक्षा करता रहा है। लेकिन जब रिलीजियस वॉर शुरू होगा तो US फोर्सेज ऐसे संबंधों को भी नजरअंदाज कर देंगी, यह निश्चित है। शायद अगर ईरान भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया तो हालात और खराब हो जाएंगे। दुनिया भर के अरब और इस्लामिक देश मजहब के नाम पर एकजुट होंगे। जल्द ही सोमालिया, बोस्निया, लीबिया, अल्जीरिया, सूडान, बांग्लादेश, ईरान और अन्य देश भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद में शामिल होंगे। इस तरह एक दिन ईसाइयों का इस्लाम के विरुद्ध युद्ध छिड़ जाएगा। इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब भी इस युद्ध में कूदेंगे। उधर ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जैसे देश भी अपने घर में बढ़ते इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के महायुद्ध में शामिल होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अरब जगत के कट्टर विरोधी इजराइल की मदद करता है और सऊदी अरब की पवित्र भूमि पर एक मिलिट्री अरेंजमेंट करता है और इस्लामी देशों पर बमबारी करने या कैद करने के लिए अधिक इच्छुक है। अमेरिका द्वारा सीक्रेट मिशन चलाकर ओसामा बिन लादेन, अबू बकर बगदादी और ईरान के सैन्य जनरल सुलेमानी को मार गिराने के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक नेता और अधिक नाराज हो गए हैं। अब ये बात भी सामने आ गई है कि जिस दिन US आर्मी ने कासिम सुलेमानी को मारा था, उसी दिन अमेरिका ने यमन में दूसरे नंबर के ईरानी जनरल अब्दुल रजा शाहलाई को भी मारने की असफल कोशिश की थी। जिस दिन यह अमेरिकी कूटनीति औंधे मुंह गिरी, जिहादी भयानक युद्ध छेड़ देंगे, जिससे इजराइल और अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज को पश्चाताप के लिए रोने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिसके जवाब में अमेरिका अपनी विशाल सैन्य शक्ति के साथ आक्रमण करता है और यदि यूरोप के देश भी इसमें शामिल हो गए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। अगर स्थिति बिगड़ती है और राष्ट्रपति जो बाइडेन सख्त हो जाते हैं तो वह ईरान पर एटम बॉम्ब भी गिरा सकते हैं। एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला अमेरिका पृथ्वी पर एकमात्र पहला और आज तक का आखिरी देश है। अगर अमेरिका ने ये पहल नहीं की तो ऐसा हो सकता है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर दे। कुछ अमेरिकी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और मिलिट्री प्लानर्स का ये भी अनुमान है कि देर सबेर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन देशों को इस्लामी दुनिया के खिलाफ युद्ध छेड़ना होगा। इस तरह के युद्ध में नीति नियमों को दरकिनार करते हुए दोनों पक्षों द्वारा एटम, केमिकल और ऑर्गेनिक हथियारों का इस्तेमाल शामिल होगा, जिसके कारण करोड़ों लोगों का बलिदान होगा। ऐसे खूनी युद्ध और नरबली से बचने का एक ही विकल्प है, धर्म के नाम पर युद्ध तुरंत बंद किए जाने चाहिए। दूसरों पर अपना वर्चस्व जताने का पागलपन छोड़ देना चाहिए।